हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी मैक्रो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि मैक्रो प्रोग्राम से बीएमसी के ऊपर किसी कंपोनेंट में ड्रिल कैसे करते हैं। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि जो सिंपल हमारा साइकिल है ना ड्रिलिंग का, G83 या G81, वो बेस्ट साइकिल है। बट ठीक है, हमें अगर वेरिएबल्स बना करके और मैक्रो का यूज करके प्रोग्राम बनाना है तो हम उसको भी जरूर सीखेंगे। यूज तो जो आपको अच्छा लगे वो करें, ठीक है। तो इसमें सिंपल करना कुछ नहीं है। 8 का ड्रिल है, 30 mm गहराई तक लगाना है। हम चाह रहे हैं कि ये ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ये काट दे, है ना, 5-5 mm 6-6 mm। तो वो करके अगर बनाना है तो इसमें आपको सिंपल 2 वेरिएबल्स यूज करने हैं, ठीक है ना। कोई भी 2 वेरिएबल्स ले सकते हैं जो हमने बताया था कॉमन वेरिएबल्स में, 500, 10, 11, 12 कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल्स लेंगे। वो कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, 511 ले सकते हैं। इसमें वैल्यू हमने 0 डाल देना है और एक वेरिएबल लेंगे हम 512, इसमें 30 आना है। हम 30, ये 2 वेरिएबल्स लेके हम ये बना सकते हैं। कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो चलिए सीधा प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम O0024। यहाँ पे N1, फिर यहाँ पे टूल नंबर T01, M06, फिर यहाँ पे पोजीशनिंग G0, G90, G54, X0, Y0। अगर ये सेंटर में है तो, नहीं तो आप ये ड्रिल कहीं भी है जहां है वहां का आप डाल सकते हैं। फिर इसमें हम लोग यहाँ पे G43, H01, Z100 और इसको हम लोग यहाँ पे रोटेट करा लेते हैं 800 M03 पे। अब ये जो वेरिएबल्स ये प्रोग्राम में ही आपको लिखने पड़ेंगे। तो हम लोग वेरिएबल 511 की वैल्यू 0 कर लेंगे, 512 की जो वैल्यू है उसको 30 लिख देंगे। अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों कि जैसे ये प्रोग्राम में लिखेंगे, मशीन इसको पढ़ेगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये जा करके जो मैक्रो की टेबल है वहां पे ये रजिस्टर हो जाएगा। ये वैल्यू वहां पे जैसे मशीन पढ़ेगी तो 511 पे 0 लिख जाएगा और 512 में की वैल्यू जो है वो 30 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे। वो कंडीशन रहेगी व्हाइल, है ना, और कंडीशन हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो 511 की वैल्यू है ये वाली है, 511 की जो वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू लगा देते हैं। तो उससे कम या उसके बराबर हो जाती है, किसके, 512 के। तो ये जब तक ऐसा नहीं होता है ये डू 1। ये दोस्तों बता दूं आपको, ये DO है, डू लिखते हैं। कई लोग इसको G0 लिख करके और मुझे भेजते हैं कि ये तो चल नहीं रहा है। तो आप ध्यान देंगे, D0 नहीं है, DO है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जहां पे मुझे आना है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया G0। अभी तो हमारा टूल कहाँ है, Z100 पे है। मैं यहाँ पे Z5 पे या Z3 पे लेके आ गया। ऐसा यहाँ पे मैंने कूलेंट भी ऑन कर लिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि अब यहाँ पे मुझे लिखना है G01 Z-। अब माइनस में हमें ये यहाँ पे वेरिएबल डाल देना है Z-511 और फीड यहाँ लिख देंगे जितना आपको लिखना है
VMC में अगर हम लिख रहे हैं तो फीड मैं यहाँ पे डाल दिया 1 2 0। Z3 पे खड़ा है, G01 में ये अभी तो वैल्यू 0 है, तो ये समझिए कि Z पे 0 पे आएगा। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये माइनस क्यों है, तो माइनस अभी 0 है, बाद में ये 5-5 mm 6-6 mm ये नीचे जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है ना। तो अब ये माइनस के बाद क्या होगा कि यहाँ पे मुझे अब एक कंडीशन लगाना है कि यहाँ पे हैज 511 इजिकल टू हैज 511 प्लस। अब आप एक बार में कितना करना चाह रहे हैं, 5-5 mm करना चाह रहे हैं तो यहाँ 5 लिख दीजिए, 6-6 mm लगाना चाहे तो 6 कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूं। एंड ऑफ ब्लॉक, बस। और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम में आ जाएगा इंड 1। ठीक है ना। इसके नीचे आप जो भी लिखते हैं G0 G40 G80 है ना, G90 Z100 M09 M01 M30। तो अब समझिए कि इसको पढ़ के होगा क्या। ठीक है ना। होगा ये दोस्तों कि अभी यहां कंडीशंस लगा दी, Z3 पे आ गया टू, इससे 3 mm ऊपर आ गया। अब उसके बाद Z माइनस 512, अभी तो 511 की वैल्यू 0 है, तो 3 से वो आ गया समझिए कि 0 पे। फिर अब ये लाइन पढ़ेगा तो 511 जो हमारा वेरिएबल रजिस्टर हुआ था 0, अभी इस 511 की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। जैसे इस लाइन को पढ़ेगा तो 511 जो हमारा वेरिएबल है उसमें ये वैल्यू क्या हो जाएगी, समझिए ये 5 हो गई। ठीक है ना। फिर अब ये 5 हो गया तो अब फिर से इसी को रिपीट करेगा, तो अब ये फिर ये 3 पे तो है ही, अब इसको रिपीट करेगा तो Z में कहाँ चला जाएगा ये, कि Z में आ जाएगा ये, अब ये 5 हो गया तो Z माइनस 5 पे चला जाएगा। ठीक है। और फिर ये 5 तो हो ही गया, फिर 5 जुड़ेगा तो अब ये वैल्यू जो है ये 511 की जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगी। फिर ये दोबारा चलेगा तो Z माइनस 10, फिर 15, फिर 20, ये इसको तब तक पढ़ेगा जब तक ये इसके बराबर ना हो जाए। ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है ना। जबकि मैं चाहूं तो इसकी जगह पे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा ये है वैसे ही, कई लोगों के दिमाग में आएगा कि ऐसा तो नहीं चल रहा है, ऐसा आके थोड़ा उठ के, तो आपको पता है कि ठीक है हम लोग इधर आके एक कोड यूज कर देते हैं G83 Z माइनस 30 है ना, यहाँ पे Q5 R2 फीड 120, तो ऐसा हमारा एक लाइन में ही काम हो जाता है। तो इजी तो ये है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, कई लोगों का क्वेश्चन था कि हम ड्रिलिंग वेरिएबल्स लगा करके मैक्रो का प्रोग्राम से भी कर सकते हैं क्या, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा क्रिटिकल या लेंदी तो होगा अगर कंडीशंस कहीं गलत लग जाती हैं तो ये हम लोग टर्निंग में भी यूज कर सकते हैं और VMC में भी यूज कर सकते हैं। टर्निंग में करेंगे तो आपको पहले समझिए कि यहाँ पे X0 Z3 लगाना पड़ेगा, तो X0 पे आ जाएगा, Z3 पे आ जाएगा, फिर बाकी कंडीशंस यही रहेगी। तो आप ट्राई करिएगा, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए मैं इसको सिमुलेटर्स पे काट के भी दिखा देता हूँ। तो हम लोग ये सिमुलेटर पे आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि जो प्रोग्राम हमने वहाँ पे बताया है ना, सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे डाल दिया, कंडीशंस वगैरह भी सेम है। और यहाँ पे इंड 1 के बाद जो वैल्यू डालनी है वही G0 वापस भेजना है। हो सकता है बोर्ड पे ये वैल्यू आपको ना दिखी हो, M0 M30, बट ये सब प्रोग्राम में कॉमन रहती है। ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे जाव है, टूल है। अब अगर इसको मैं चलाता हूँ सिंगल ब्लॉक में तो आप देखेंगे तो ये कैसे चलता है।
आप देख लें, ये वैल्यू रीड कर लिया और ये यहाँ पे आ गया Z0 पे, है ना। और यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे तो अब ये Z0 पे है। अब यहाँ से ये इसको पढ़ेगा तो Z-5 दिख रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे Z-10, 15, है ना, 20, 25 और Z-30 जाके ये फिर ऊपर आ गया।